अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके जरा गौर से देखिए श्री रामलला के विग्रह की इस छवि को। यह छवि श्री रामलला के जन्मस्थान और धाम श्री अयोध्या जी में नवनिर्मित भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ली गई है। कई लोगों का कहना है कि यह छवि मीडिया और सोशल मीडिया में हमारे आपके बीच में किसी ऑफिसर की गलती से वायरल हो गई। अब यह तस्वीर गलती से वायरल हुई या यही प्रभु की इच्छा थी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल श्री रामलला की दूसरी छवि देखिए। यह छवि श्री रामलला के नियमानुसार मंत्रोच्चारण के साथ सारे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के बाद की है। दोनों में कोई अंतर आपको समझ आ रहा है? पोशाक आभूषण के अलावा? यदि नहीं तो इस विग्रह के निर्माता योगीराज अरुण को सुनिए, ये क्या कहे। नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है, और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। श्री रामलला का अपने गर्भगृह में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगीराज का यह कहना कि यह विग्रह मेरे द्वारा निर्मित विग्रह नहीं है, रामलला बदल गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़े चमत्कार पर से पर्दा उठाना है। यदि आपने इसके पीछे का मर्म समझ लिया, यह चमत्कार जान लिया, तो मेरा दावा है कि आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा, रोमांचित हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठेंगे। आपको अपने धर्म पर, सनातन पर, भारत की संस्कृति पर गौरव होगा। आपको यह एहसास हो जाएगा कि प्रभु सदैव हैं, सर्वत्र हैं, और उन्हें पाने का सनातन ही, हिंदुत्व ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आपके मुंह से अनायास ही जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, जय सनातन जैसे उद्घोष निकलने लगेंगे। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वामियों, कामियों, विधर्मियों, मैं काले द्वारा, कुशिक्षितों द्वारा फैलाए हुए षड्यंत्रों को भी ऐसे मौके पर खंडन करना, उनको एक्सपोज करना, सबके सामने लाना जरूरी है। आप अक्सर अपने आसपास सुनते होंगे कि विधर्मी हमेशा कहते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू तो किसी भी ईंट पत्थर को पूजने लग जाते हैं, कहीं भी कुछ भी रखा हुआ रहता है तो उसको पूजते हैं। आपने 3 इडियट नाम के फिल्म में भी देखा होगा कि कहीं पर वो पत्थर रख देता है, उसमें लाल तिलक लगा देता है और उसके बाद लोग पूजने लग जाते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों ने, हमारे साधु संतों ने, हमने लगातार यह बात कही कि हम विधि विधान से किसी भी विग्रह को में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्रभु से आवाहन करते हैं कि आप इसमें निवास करिए, उसके बाद हम आपकी पूजा कर सकें। वो एक दिन के लिए लाया गया विग्रह हो, जैसे कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, या 4 दिन के लिए या हमेशा के लिए, हम हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं कि आइए प्रभु इसमें निवास करिए ताकि हम आपकी पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए ये वामी, कामी, अधर्मी, विधर्मी, मैं काले, कुशिक्षित हमेशा यह षड्यंत्र फैलाते हैं कि सनातनियों में, हिंदुओं में तो दिमाग होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ को पूजने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे षड्यंत्रों का आज खंडन प्रभु ने स्वयं कर दिया। जिसने उस विग्रह के अंतर को जान लिया, दोनों की छवि में अंतर समझ लिया, वह ये समझ सकता है कि हम किसकी पूजा करते हैं। हालांकि इस बात का हमें गौरव है कि हम कण कण में शंकर देखते हैं,
कण कण की पूजा करते हैं, कण कण में भगवान का रूप देखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो विधि विधान है, वो यही है कि हम प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम पूजा करते हैं। पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद उस विग्रह की पूजा करते हैं। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के विग्रह की छवि देखिए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की छवि देखिए, दोनों में भेद स्पष्ट है। प्रभु की आंखें देखिए, प्रभु का मुखमंडल देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा मुखमंडल आभामय हो गया है, आंखों में तेज आ गया है, प्रभु साक्षात रूप में दर्शन देने लग गए हैं। और यह साक्षात चमत्कार है। इसके बाद किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रभु हैं या नहीं हैं। किसी तरह के बहस की कोई गुंजाइश प्रभु ने नहीं छोड़ी है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के विग्रह की छवि जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हमारे आपके बीच आई है, वो किसी ऑफिसर की गलती से आई है या प्रभु की इच्छा से आई है, इस पर बात करेंगे। अब यह बताइए मुझे कि यदि यह छवि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व लीक नहीं हुई होती, आपके मोबाइल में, हमारे मोबाइल में नहीं आया हुआ होता, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर यही बात योगीराज ने कही होती, तो हो सकता है कि विधर्मी, कामी बामी, मैकाले को शिक्षित प्रश्न उठाते कि उसने मूर्ति में चेंज कर दिया, विग्रह में चेंज कर दिया और उसके बाद ये ड्रामा कर रहा। लेकिन वह विग्रह की छवि हमारे आपके सबके बीच आ गई है। सब कोई अपने आप अपने अपने घर में मिलान करके देख लो कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रभु की कैसी छवि थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु की कैसी छवि है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।